उरूज को भी बुला लेते, वो भी नाश्ता कर ले। भूख नहीं होगी उसे? भूख होगी तो आ जाएगी। आओ बेटा, बैठो नाश्ता करो। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके आप दोनों माँ बेटा यहाँ बैठ के मजे से नाश्ता कर रहे हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मामा से? कोई बात नहीं राफेल, बेटा तुम नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। उरूज बेटा, तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी मसला है, तो तुम मुझे बताओ ना, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। बीजान, ये आप अपने बेटे से पूछो। हम सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मसला है और उसका नाम है मेहरू। मेहरू? ये सुबह सुबह मेहरू का जिक्र क्यों आ गया? क्यों बीजान, आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं? वाकई में माँ को ऐसी बातें बताते हुए शर्म आती होगी ना? बकवास बंद करो अपनी। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। रोज राफेल, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम्हें क्या लगता है राफे, मेरा मुंह बंद करवा के तुम और मेहरू अपने करतूतों पे पर्दा डाल सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ रोज यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए कि वापसी का रास्ता ना हो तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ठीक कह रहा हूँ मामा। अगर ये अभी मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी तो मैं इसे कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे अभी और इसी वक्त इसका और मेरा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। राफे, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रहना। मैं जा रही हूँ इस घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी। देखो शाहजी, अगर मेरा नाम आया ना तो मैं सबके नाम ले दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोली मैंने नहीं चलवाई, गोली तो तुमने चलवाई है और फंस मैं गया हूं। देखो, शाहनवाज मुझे सूंघता फिर रहा है। देखो, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं शाहनवाज को ऊपर पहुंचवा दूंगा। देखो शाहजी, आज तक तो मैं तुम्हारा एहतराम करता रहूं, मगर बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज को देखभाल कर काम कीजिएगा, समझे? रफीक, शाहनवाज जहां जहां भी जाता है ना, मुझे उसकी एक एक पल की खबर होनी चाहिए। ओके। अपनी ड्यूटी पूरी तरह सर अंजाम देना। जाओ। मम्मी, आपको पता नहीं है राफे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। जो भी था बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पहले भी समझाया था कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। मैं घर छोड़ के नहीं आई हूँ अम्मी, राफे ने खुद मुझे घर से निकाला है। क्या क्या कह रही हो तुम? आप जितना राफे को मासूम समझती है ना अम्मी, वो उतना मासूम नहीं है। आपको नहीं पता, राफे ने मुझे तलाक की धमकी दी है। क्या? दिमाग ठीक है राफे का? वो तो अच्छा हुआ बीजा ने उसे रोक लिया, वरना राफे तो आज मुझे तलाक दे देता। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है अम्मी। मुझे एक दिन भी उस घर में सुकून का नसीब नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे राफे माफी मांगने आए या बीजान। कॉल करो मेहरू को और उसको बोलो यहाँ आकर मेरा सामना करे। मैं अपने अम्मी और अब्बू को कॉल करके यहाँ बुला रही हूँ। तुम जाके बीजान को बुलाओ, अब सारी बात उनके सामने होगी और मैं करती हूँ तुम दोनों का बंदोबस्त। बेटा खाना लगा दिया, आके खाना खा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा मामा। अब्बू, ये बात जाके आप अपनी बहन और भांजे से पूछे। मेरा तो दिल कर रहा था कि घर आने की बजाय रास्ते में खुदकुशी कर लूं मैं। अदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या हुआ है परवीन? क्या फिर राफे से झगड़ा हुआ है? झगड़े से भी बड़ी बात है फिरोज। क्या? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस घर में किसी कीमत भी अब वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा ना बेटा, तुम परेशान नहीं, मैंने कहा ना मैं बात करूंगी। अपनी हालत देखो, रो रो के क्या कर रही। अब किस बात पे झगड़ा हुआ है? एक ही तो काटा है आपकी बेटी की जिंदगी में, मेहरू नाम का।
ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। शबाना, जी बीबी जी। खाना उठा के रख दो। बल्कि एक काम करो, तुम घर ले जाना, बच्चे खा लेंगे। जी बीबी जी। आप क्यों नहीं खाएंगी मामा? आप ये बात जानती हैं ना कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी शुगर लो हो जाएगी। मैं चाहे मरूं, तुम्हें उसकी क्या परवाह? नहीं खाना मुझे खाना। मामा, आप अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से अरूज को इस घर में लेकर आई थी। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी अरूज से शादी कर दें, जबकि मैंने आपको मना करने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस वक्त तो आपको आपकी भतीजी की मोहब्बत का भूत सवार था। इसी गलती की तो सजा भुगत रही हूँ बेटा। उरूज को तो कोई बात समझ में ही नहीं आती और ना ही तुम समझ रहे हो। राफे, अगर वो जुबान की ऐसी है तो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है ना। तुम तो इतने प्यार करने वाले, हर बात मानने वाले थे, फिर तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मामा, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा सच कहूं ना तो तुम्हें उरूज पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। काश मैं पहले ही अरूज पे गुस्सा कर देता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नवाज शाह, तुम यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था। देखो, मेरे किसी बंदे ने गोली नहीं चलाई है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मुझे क्या जरूरत है? क्यों मरवाऊंगा तुम्हारे भाई को? सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर हम लोग एक हल्के से ताल्लुक रखते हैं और आगे इस तरह दुश्मनी तो नहीं पाल सकते ना। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो।